हेलो दोस्तों मैंने बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर साइंस के एमसीक्यूज को शुरू किया था जिसमें कि सेट 1 से लेकर सेट 7 तक करवा दिया है। सेट 8 आज करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि बार बार आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। आप प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं उस एग्जाम को टारगेट करते हुए वीडियो बनाऊँ जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दोस्तों अब बिहार पुलिस की एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? कौन से धातु है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा का उपयोग जो है वो थर्मामीटर में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, ये जो पारा धातु है यानी मरकरी जो धातु है उसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रिक आयरन का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन का मुख्य कार्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक आयरन का मुख्य कार्य ऊष्मा पैदा करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसका मुख्य काम क्या है? तो ऊष्मा को पैदा करना उसका काम होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया, प्लास्टिक का अवकाश काल क्या होता है? प्लास्टिक का अवकाश काल क्या होता है? यानी प्लास्टिक कितने वर्षों तक धरती पे बना रह सकता है? तो लगभग 500 वर्ष। समझ रहे हैं? प्लास्टिक इतने साल तक ये प्लास्टिक नष्ट ही नहीं होता है। समझ रहे हैं? बर्बाद ही नहीं होता, नष्ट नहीं होता, यानी 500 वर्ष तक। यानी तो यही पूछा गया आपसे प्रश्न कि प्लास्टिक का अवकाश काल क्या होता है? तो लगभग 500 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया, लाल लिटमस नीला किस में होता है? लाल लिटमस जो होता है वो नीला किस में होता है? तो किस में नीला हो जाएगा लाल लिटमस? तो क्षार में। ठीक है दोस्तों, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है, जिसको क्षार को हम बोलते हैं बेस, यानी बेस बेस में लाल लिटमस नीला होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह की बात करें तो बुध है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। ये सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया आपसे, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें कौन सी गैस को ग्रहण की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है, चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय कंपास जो है वो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति पर कार्य करता है। ठीक है, कौन से सिद्धांत पर? तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, क्लोरोफिल किसे कहा कहा जाता है? क्लोरोफिल किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफिल किसे कहा जाता है? तो वह हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, वह हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न को करवा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा और वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। तो दोस्तों इस सेट में 11 प्रश्न है, सभी 11 प्रश्नों को मैंने कर लिया। तो चलिए वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।